जीएसटी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश। नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल टेक गाइड टैक्स में आपका स्वागत है। खैर, जीएसटीआर 9 क्या है और जीएसटी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 कैसे दाखिल करें, इसके बारे में जानने के लिए पूरी प्रक्रिया और प्रासंगिक स्क्रीनशॉट्स के साथ कदम से कदम निर्देश जीएसटी पोर्टल में प्रदान की गई उपयोगकर्ता पुस्तिका में वर्णित है। इसलिए करदाताओं को सामान्य प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका के माध्यम से जाने का सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा कभी-कभी उत्पन्न होने वाले किसी भी तकनीकी मुद्दे के मामले में जीएसटी पोर्टल में प्रदान किए गए शिकायत निवारण पोर्टल लिंक के माध्यम से टिकट या डॉकेट बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 को भरने से पहले पालन करने के चरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, वित्तीय वर्ष की जांच करने और अपने वास्तविक खाते की पुस्तकों के साथ तुलना विवरण तैयार करने के लिए फॉर्म जीएसटीआर 1, फॉर्म जीएसटीआर 3B, फॉर्म जीएसटीआर 9 सारांश और तालिका 8A दस्तावेज डाउनलोड करें। दूसरा, वित्तीय वर्ष के दौरान दायर सभी जीएसटीआर 1 में कम से कम सभी B2B चालान के लिए दर्ज किए जाने वाले HSN सारांश की सूची के साथ तैयार हो जाओ। तीसरा, कुल जावक आउटवर्ड कैश रजिस्टर के माध्यम से कुल भुगतान समायोजित कुल आईटीसी आपके खाते की वास्तविक पुस्तकों के साथ मेल खाना चाहिए। चौथा, चूंकि सिस्टम स्वतः गणना करेगा और SL.नो 6 के तहत राशि का उल्लेख करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत पूरे फॉर्म जीएसटीआर 3B के माध्यम से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि के रूप में, जो फॉर्म जीएसटीआर 3B की तालिका 4A का कुल योग है। पांचवां, प्राप्त या समायोजित कुल आईटीसी की राशि और जीएसटीआर 2A/2B में उपलब्ध आईटीसी की कुल राशि की जांच करें। छठा, आगे की जांच करें और वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों के अनुसार जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A/2B और वास्तविक स्वीकार्य आईटीसी की तुलना करें ताकि आईटीसी की किसी भी अतिरिक्त राशि का निर्धारण किया जा सके या आईटीसी समाप्त हो जाए। सातवां, यदि ऊपर बताए गए सभी गणना तुलना की गई है, तो केवल ऑनलाइन सबमिशन के लिए वार्षिक रिटर्न में डेटा दर्ज करने के लिए आगे बढ़े। आठवां, वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 के भाग 3 में SL.नो 6B से 6H तक खाते की पुस्तकों के अनुसार वास्तविक लागू और स्वीकार्य आईटीसी का उल्लेख करना न भूलें। और अंत में, चूंकि जीएसटीआर 9 एक बार जमा करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहले उल्लिखित दिशानिर्देश के अनुसार दर्ज की गई सभी सूचनाओं को ध्यान से जांचें और फिर वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 दाखिल करें। ध्यान दें कि अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाने के मामले में करदाताओं को संबंधित विभाग से DRC 07 के रूप में आगे के नोटिस या मांग से बचने के लिए जीएसटीआर 9 दाखिल करने के तुरंत बाद स्वेच्छा से DRC 03 के माध्यम से देय ब्याज के साथ देय कर का भुगतान करना होगा। और जीएसटीआर 9 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से बचा जाता है। हमेशा नियत समय में या अंतिम तिथि से पहले अपने लागू रिटर्न या वार्षिक रिटर्न जमा करने का प्रयास करें। थैंक्स एंड दैट्स ऑल अबाउट फाइलिंग ऑनलाइन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। यदि आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न है, तो हमें हमारी ईमेल ID tchuad.box@gmail.com पर लिखें।